तो चलिए आज एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव रातों रात वीरान हो गया। 200 साल पहले की बात है ये, और राजस्थान की ये पहेली आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। बात है साल 1825 की। जगह राजस्थान का जैसलमेर। यहाँ कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव, मतलब कुल 84 गांवों का एक पूरा का पूरा इलाका एक ही रात में खाली हो गया। सुबह होने से पहले सब खत्म। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो सदियों से हंसती खेलती थी, वो कुछ ही घंटों में खामोश खंडर में बदल गई। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 1500 से ज्यादा लोगों की, जो अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और सबसे अजीब बात क्या थी? पीछे कोई लाश नहीं, लड़ाई का कोई निशान तक नहीं, बस खुले दरवाजे और खाली घर। ऐसा लगा जैसे वो सब के सब हवा में ही गायब हो गए हों। तो सवाल तो दिमाग में आएगा ही कि आखिर उस एक रात में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 1550 से ज्यादा लोगों ने अपनी 400 साल पुरानी जमीन को छोड़ दिया। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि वो सब गए तो गए कहाँ। अब इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उन लोगों को समझना होगा जो वहां रहते थे, क्योंकि पता है, वो कोई आम लोग नहीं थे। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे ये लोग। ये थे पालीवाल ब्राह्मण, और ये अपने समय से कहीं आगे थे। ये सिर्फ किसान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और बहुत बड़े व्यापारी भी थे। अरे, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स तक में उनकी दौलत और उनकी समझदारी का जिक्र है। अब सोचिए, थार जैसे रेगिस्तान में सूखी जमीन पर उन्होंने खड़ीन नाम का एक ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना डाला था जो बारिश की एक एक बूंद को सहेज लेता था। इसी की वजह से वो रेगिस्तान में भी फसलें उगाते थे, मानो सोना उगा रहे हों। और उनकी असली ताकत, उनकी एकता। 84 गांवों का ऐसा मजबूत संगठन कि एक का फैसला मतलब सबका फैसला। अब आप ही सोचिए, जो समुदाय इतना अमीर हो, इतना ऑर्गेनाइज्ड हो और अपनी जमीन से इतना प्यार करता हो, वो अगर एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़कर चला जाए, तो ये तो साफ है कि वजह कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ी और असहनीय रही होगी। अब हर कहानी में एक विलन तो होता ही है ना? कुलधरा की कहानी का विलन था सलीम सिंह, जैसलमेर का ताकतवर और उससे भी ज्यादा क्रूर दीवान। तो ये सलीम सिंह था कौन? वो जैसलमेर रियासत का दीवान था। मतलब आप समझ लीजिए कि आज के मुख्यमंत्री जैसा। उसके हाथ में बेहिसाब ताकत थी, और वो इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने मजे और लोगों पर जुल्म ढाने के लिए करता था। इतिहास उसकी क्रूरता के किस्सों से भरा पड़ा है। और कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है सलीम सिंह की एक जिद से। उसकी गंदी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, और उसने उससे शादी करने की मांग रख दी। पर यह कोई शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये एक धमकी थी, एक अल्टीमेटम था। या तो बेटी दे दो या फिर पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अब मुखिया के सामने एक तरफ बेटी का सम्मान था और दूसरी तरफ 84 गांव का भविष्य। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक बहुत ही प्लान्ड ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। उस रात जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। शाम को 84 गांव के मुखियाओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। रात 9 बजे फैसला हो गया, इज्जत के लिए जमीन छोड़ देंगे। रात 11 बजे तक उनके अपने खुफिया नेटवर्क ने ये खबर हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचा दी। आधी रात बिना कोई आवाज किए सामान बंधना शुरू हुआ, बस जरूरी चीजें, सोना और जेवर। और सूरज निकलने से ठीक पहले आखिरी दरवाजा बंद हो गया। सुबह जब हुई तो वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, एक भी इंसान नहीं। लेकिन वो लोग सिर्फ गए नहीं थे, वो अपने पीछे एक ऐसी चीज छोड़ गए जो आज भी वहां मौजूद है। एक श्राप, एक ऐसा शक्तिशाली श्राप जो कहते हैं उस रात पैदा हुआ और आज भी उस वीरान जमीन की रखवाली करता है। कहते हैं कि जाते जाते गांव के मुखिया ने उस जमीन को एक श्राप दिया। शब्द थे, जो कोई भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी शांति से नहीं रहेगा। ये जमीन उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, उनके घर नहीं टिकेंगे, उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। सोचिए, अपनी ही जमीन को हमेशा के लिए बंजर रहने का श्राप। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है
शायद नहीं, पिछले 200 सालों में जिसने भी वहां बसने की कोशिश की वो नाकाम रहा। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी जैसी टीम्स ने जब वहां जांच की तो उन्होंने रोने की आवाज़ें सुनने की बात कही, किसी के अचानक छूने जैसा एहसास होने की बात कही, और तो और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अपने आप बंद हो गए। इसीलिए तो आज भी लोकल गाइड्स सूरज ढलने के बाद वहां एक पल भी नहीं रुकते। और ये रहस्य आज भी जिंदा है। 2013 में कुछ टूरिस्ट ने एक तस्वीर खींची जो वायरल हो गई। उस तस्वीर में एक अजीब सी परछाई थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। कमाल की बात तो ये है कि राजस्थान पुलिस ने भी जब जांच की तो वो इसका कोई कारण नहीं ढूंढ पाई और फाइल पर अनएक्सप्लेन्ड लिखकर उसे बंद कर दिया। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। आज भी सरकार ऑफिशियली किसी को भी सूरज ढलने के बाद कुलधरा में रुकने की इजाजत नहीं देती। अब सोचने वाली बात है कि एक पूरी की पूरी सरकारी एजेंसी एक पुरानी कहानी से भला क्यों डरेगी? तो फिर आखिर सच क्या है? चलिए अब जरा कुलधरा के इस रहस्य के पीछे की सभी थ्योरीज पर एक एक करके नजर डालते हैं, सुपरनैचुरल से लेकर साइंटिफिक तक। तो देखिए, मोटे तौर पे 4 थ्योरी सामने आती हैं। पहली कर्स थ्योरी, यानी श्राप वाली बात, जो वहां होने वाली अजीब घटनाओं पर बेस्ड है। दूसरी वाटर थ्योरी, हो सकता है कि जमीन के नीचे पानी खत्म हो गया हो। तीसरी ऑपरेशन थ्योरी, यानी ये सलीम सिंह के जुल्म के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट था। और चौथी एक साइंटिफिक थ्योरी है, इंफ्रासाउंड थ्योरी। ये कहती है कि खंडहरों से निकलने वाली कुछ लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स इंसान के दिमाग में डर और बेचैनी पैदा करती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हम 200 साल बाद भी इस कहानी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? साइकोलॉजी में इसका एक बड़ा मजेदार जवाब है। इसे कहते हैं ज़ेगार्निक इफेक्ट। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग पूरी हो चुकी कहानियों से ज्यादा अधूरी कहानियों को याद रखता है। और कुलधरा की कहानी, वो तो अधूरी ही है। हमें कभी पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ था, कोई क्लू नहीं मिला, बस एक खालीपन है। शायद इसीलिए ये कहानी आज भी हमारे जहन में जिंदा है। मगर कहानी का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। अगर वो हवा में गायब नहीं हुए तो फिर वो 1500 पालीवाल ब्राह्मण आखिर गए कहाँ? और इसका जवाब आपको चौंका देगा। वो 1500 लोग कभी खोए ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपना घर बदला था, अपनी पहचान नहीं। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर छोड़ा और राजस्थान से लेकर गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए। आज भी उनके वंशज दुनिया भर में हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने दिलों में उस एक रात के फैसले की कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कुलधरा की कहानी किसी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये असल में एक स्मारक है, एक ऐसे फैसले का स्मारक जो सम्मान के लिए लिया गया, एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसने सिर्फ एक महिला की इज्जत के लिए अपनी 400 साल की विरासत, जमीन, घर, सब कुछ एक पल में छोड़ दिया। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो श्राप सच में कोई सुपरनैचुरल फोर्स थी या फिर वो एक ऐलान था, दुनिया को ये बताने का एक तरीका कि इस जमीन की कीमत हमारी इज्जत से चुकाई गई है? अब इस पर कोई और हक नहीं जता सकता।